आपकी याद और एक्यूरेट होती जाएगी। अब जो हम काम धंधा है वो तो संभालेंगे ना, हाँ। घर गृहस्थ में है तो जो जिम्मेवारी वो तो संभालेंगे, लेकिन वैराग जितना बढ़ेगा ना तो याद रिफाइन होगी। जितना जितना वैराग बढ़ेगा उतना याद आपकी रिफाइन होगी। हाँ जी। मतलब अब कैसे हम काउंट कर लेते हैं, कुछ सुन रहे हैं हाँ, तो भी वो हम आपकी काउंट। मेहनत है, वो हाँ। तपस्या है, याद नहीं है। आप लोग जो काउंट करते हैं वह याद नहीं है, लेकिन याद के लिए किया गया पुरुषार्थ है, तपस्या तो है, मेहनत तो है। हाँ जी। तो भाई साहब, एक एक क्वेश्चन जो पहले बहुत बार पूछा है। हम बार बार पूछो। हाँ जी। खाली कमरा, तो क्या हो गया? तो वो खाली कमरा फिर से समझना है। ये अचानक कहाँ से? ऐसे ही, मतलब वो स्टेजेस को समझ रहे थे, आत्मा की स्टेजेस होती है कि वो अभी ऐसे अब थोड़ा ऊपर हम जब चढ़ी। उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं, उल्टी सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, आपको साक्षात्कार होता है कि एक निश्चित टाइम आपका पूरा होने जा रहा है ना? तो आप बहुत बड़े तीसरा नेत्र तो आपका खुला हुआ नहीं है ना? अगर तीसरा नेत्र खुला तो आप त्रिकालदर्शी बन के सब कुछ देख लें भविष्य। लेकिन इतने इंडिकेशन आपके पास आ गए कि ये जो मेरा उल्टी सीढ़ी चढ़ रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ये चढ़ाई यहां तक है। और आप बहुत सुंदर याद भी करते हैं, बहुत सुंदर मेहनत भी करते हैं, और भक्ति मार्ग के आप में संस्कार हैं, तो आपको लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब इतनी सुंदर आपने मेहनत की, बहुत ही सुंदर मेहनत की, इतनी सुंदर मेहनत कोई कल्पना भी ना कर सके। तो फिर तो आपको एक उम्मीद रहेगी ना कि जब उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, टाइम पूरा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत वंडरफुल होने वाला है ना? हाँ। तो जब वहां गए, टाइम पूरा हो गया, कुछ भी नहीं, कोई वंडरफुल, वैसे ही साधारण सब कुछ, खाली खाली सा। लेकिन वो जो खाली है वो लाइट का है, ऐसे एकदम खाली नहीं है, और पूरा लाइट का है। वहां वंडरफुल बात यह है कि एक सीढ़ी है वो भी लाइट की है। आप जैसे ही चढ़ते हैं फिर आपके पांव नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आप तो स्थूल हैं, सीढ़ी तो लाइट की है ना। आप कोशिश करें पकड़ने की, वो हाथ में नहीं आ रही, पांव रख रहे हैं, आप कहां से ऊपर चढ़ेंगे? लगे हैं आप, क्योंकि बच्चा बुद्धि है, कोई बहुत बड़े ज्ञानी तो है नहीं आप। तो बच्चा है तो कोशिश करेगा सीढ़ी को पकड़ने के, ऊपर चढ़ के फटाक से कूद जाऊं। प्रकाश की सीढ़ी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश लगे रहो, तब जाके समझ में आता कि नहीं भाई, तुम्हारे 63 जन्मों के, सॉरी 83 का चक्कर खत्म हुआ है, लेकिन अभी लाइट बनना बाकी है। तो उसमें इसको ऐसे चढ़ के नहीं जाया जा सकता है? लाइट बन जाएंगे, स्वतः ही जंप मिल जाएगा। जितना जितना आप प्रकाश बन जाएंगे, वेटलेस हो जाएंगे, एकदम हल्के हो जाएंगे, तो ये सीढ़ी तो केवल दिखावे की है। कब आपका जंप लग जाए एकदम ऊपर, फरिश्ता, प्रैक्टिकल फरिश्ता, वो नहीं मैं प्रकाश की काया हूँ, ऐसा घूम रहा हूँ, वहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया, ये फरिश्ते नहीं, वो तो प्रैक्टिकल फरिश्ता जैसे फरिश्ते होते हैं। ओके। क्योंकि जब जैसे आत्मिक स्थिति में जितना जितना टिकते जाओ, तो आप बोलते हो ना, जैसे आनंद आनंद में उतना रहते हैं कि ऐसा जब। लगता है ऐसा हाँ। कि वो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, इतनी महिमा है। वो कहते हैं अमन, है ना? तो फिर ऐसा लगता है कि साइलेंस में सब कुछ है, और सबसे बड़ी मुसीबत ही साइलेंस है ना? तो फिर जब अपन साइलेंस में टिकने लगते हैं, कुछ अलग करने लगे आप, जो कोई नहीं कर पा रहा वो करने लगे, इस बात की आपको अब खुशी है, कोई ऐसा आनंद फूटने नहीं लगा अभी। लेकिन चूंकि आप जिस कंपटीशन में हैं उसमें आपको लगा कि इतना आसान नहीं है जो हो रहा है आज, तो उसकी खुशी आपको मिलने लगी। फिर जैसे साइलेंस पावर बढ़ती है, वो खुशी आपकी बढ़ने लगती है, उस खुशी में सब कुछ समाया हुआ है। वो भी एक समझ की बात है कि ये असंभव संभव हो रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में निसंकल्प होना असंभव है, वो आपके लिए संभव होने लगा। ये तो आपको इतनी तो समझ है कि ये बहुत बड़ी साइंस है। इसके बाद अचानक क्या होने वाला है ये आपको नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि साइलेंस की पराकाष्ठा में बहुत कुछ होने वाला है। वो साइलेंस में आप टिकने लगे तो खुशी तो होती है ना, या वो सीढ़ी पे आप ऊपर जा रहे हैं जो असंभव है।
क्योंकि आप ये कहते हो कि सबसे बड़ा योगी वो है जो अपने अंदर के कचरे को देख पा रहा है। हाँ, ये उसकी निश्चित रूप से, अगर कचरा ही नहीं दिख रहा, अभी आप योग पे दूर दूर तक नहीं है। योगी वही है जिसको जितनी ज्यादा गंदगी देख सके उतना ही परफेक्ट बनेगा वो। इसलिए बाबा कहते हैं ना व्यक्तवाणी में, होम्योपैथी की गोली है ना, जड़ से निकालती है। उसकी चिंता नहीं है, कचरे की चिंता नहीं है, लेकिन कचरे को कम से दिखने तो लगे। जिसको दिख ही नहीं रहा वो निकालेगा क्या? इसलिए जितना आपका एक्यूरेट योग होगा ना, या तड़पन होगी या मेहनत होगी, उतना आपको आपके अंदर की छोटी सी गंदगी बहुत बड़ी लगेगी, उतना ही अंदर तक आपकी सफाई होने वाली है। इसलिए हमारे यहाँ योग की परिभाषा है ही कि याद जो आपके अंदर दिखाता है, अंदर का दिखाता है, अंदर की सच्चाई आपको बाहर लाता है, क्योंकि सफाई होनी है। जितना अंदर तक आप देख पा रहे हैं उतनी ही जास्ती सफाई होगी। लेकिन वही जितना ज्यादा वो दिखता है तो कहीं ना कहीं जैसे अपन ये बात कर रहे हैं कि खुशी बढ़ती है। जब आपने संकल्प होते हैं जितना ज्यादा, उतनी खुशी भी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन उतना कचरा भी दिख रहा है, ये भी तो निसंकल्प में जब आप पहुंचते हैं तब तो कचरा रहा ही नहीं। अच्छा, जब निसंकल्प तो आपको दूर दूर तक कचरा दिखता ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि पहले त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखे तब तो विकार पांचों ही भस्म हो गए तब तो, और उसके बाद फिर आप सतयुग में गए, सीढ़ी चढ़े, फिर सतयुग के आदि में गए। अब कहाँ का कचरा होगा, है ना? हाँ, अलवेलापन आलस का कोई रूप हो सकता है, या कलातीत बनने के लिए थोड़ी बहुत बाधाएं ये व्यर्थ की हो सकती हैं, बाकी कचरे वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए आपको कोई ऐसा कचरा कभी दिखेगा ही नहीं कि कोई बहुत बड़ी बाधा है, ये कब खत्म होगा नहीं होगा, क्योंकि वो तो कचरा तो बहुत पहले की स्टेज से आप छोड़ के तब तो आप ऊपर बढ़े, नहीं तो ऊपर जा ही नहीं सकते। हाँ जी। तो पहले, सबसे पहले हम परमधाम, बाबा कहते हैं पहले आपको परमधाम जाना है। हाँ जी। फिर आपको वैसे जो नॉर्मली मुरलियों में होता है कि आपको फिर सतयुग में आना है। पहले शांतिधाम फिर सुखधाम। अभी हम तो पहले से हम तो स्वर्ग में हैं, आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ। और फिर हम जाएंगे परमधाम। बिल्कुल, आप ही जाएंगे परमधाम। क्योंकि परमधाम जाने के लिए एक निश्चित सुंदर वायुमंडल चाहिए आपके पास। स्वर्ग उसको इसलिए कहा है कि वहां कोई खींचातान नहीं है आपस में, कोई स्वभाव संस्कार का टकराव नहीं है, तो एक स्वर्ग जैसे ही है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कितना खींचातान है, कितना कंपटीशन है, एक दो को कैसे टांग खींचते हैं, उस माहौल के हिसाब से इसको स्वर्ग कहें कि आपको ऐसा ही वायुमंडल चाहिए जहाँ कोई खींचातान नहीं, बस एक ही कंपटीशन है, भगवान की याद याद याद। जब ऐसा कंपटीशन हो तभी परमधाम की यात्रा हो सकती है, नहीं तो परमधाम की यात्रा संभव ही नहीं है। उस दृष्टि से इसको स्वर्ग कहेंगे कि स्वयं स्थिति में जाने की मेहनत यहीं हो सकती है। हाँ, स्वर्ग माना स्वयं स्थिति में जाने के लिए बहुत सुंदर सबका वायुमंडल चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, सब अपनी अपनी धुन में मगन है, उस दृष्टि से कहेंगे स्वर्ग। अच्छा। और फिर परमधाम गए और नीचे आ गए और फिर हम गए, मतलब वैकुंठ को ही हम परमधाम की तो कह रहे हैं। बिल्कुल, जीते जी जो वैकुंठ में जाते हैं वही परमधाम की स्टेज है हमारे यहाँ। इसलिए शास्त्रों में परम पद बताया है। परमधाम की जो स्टेज है वो वैकुंठ की स्टेज है। जीते जी निराकारी स्टेज में जाना, शरीर भी रहे और निसंकल्प अवस्था, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। 16,000 आत्माएं उस स्टेज को प्राप्त करती हैं संगम युग पे पहले। अति इंद्रियों के पार चले जाते हैं कि इंद्रियों का सुख क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं, इंद्रियों से ही पार चले गए। हाँ जी, बोलो। हाँ, भेजो है तो सही बोलिए। जो अभी मुरली में अवस्था की बात आई ना। हाँ जी, अवस्था। हाँ जी, हाँ। तो ये आत्मा की अवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, आत्मा की, शरीर तो एक साधन है, आत्मा की ही बात है। आत्मा अर्थात मन बुद्धि, है ना? ये मन बुद्धि से ही पूरा ड्रामा चल रहा है। हमारा जो भी ड्रामा है, शरीर तो साधन है, लेकिन मुख्य है मन और बुद्धि।
जो विचार शक्ति है उसके ऊपर निर्णय पावर है, उसके आधार से हमारे कर्म होते हैं। इसलिए पूरा आत्मा का ही खेल है, और शरीर तो केवल साधन है जिससे हमको साधना करनी है। हाँ जी, यहाँ भी ऐसा होगा ना कि बचपन की अवस्था, हाँ, युवा की अवस्था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसा ही 4 अवस्था यहाँ भी हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, है ना। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं। पहले एक तामसी अवस्था जब हमारी होती है, नए नए आते हैं तो कलह कलेश की दुनिया भी रहती है ना। ब्राह्मण बन जाते हैं लेकिन कलह कलेश की दुनिया भी लगी हुई है। लेकिन धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती है, अमृत वेला शुरू होता है, याद की यात्रा शुरू होती है, फिर वो कलह कलेश की दुनिया से हम ऊपर उठ जाते हैं। जैसे पर चिंतन, इधर उधर का चिंतन, मोस्टली ब्राह्मणों की दुनिया में यही कुछ हो रहा है। आपस में पर चिंतन करना, एक दो को देखना, खुद का चिंतन नहीं है लेकिन पर चिंतन में वो कलह कलेश की दुनिया है। तो जब थोड़ी बहुत फिर आपकी याद की यात्रा शुरू हो जाती है, अमृत वेला शुरू हो जाता है, दिव्य गुणों की धारणा शुरू हो जाती है, फिर जैसे कि आप दूसरी अवस्था में प्रवेश कर गए, फिर आपकी लगन बढ़ गई कि अब इसको निरंतर रखना है, याद को बढ़ाना है, अमृत वेले को पावरफुल करना है। उसमें दिव्य गुण तो स्वतः ही डेवलप हो जाते हैं। ये जैसे कि हमारी दूसरी स्टेज है। लेकिन ये फिर अच्छे से मेहनत करते 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 एक समय ऐसा आता है, कहते हैं वो चक्कर वक्कर होते नहीं है कोई 8-8 चक्कर, लेकिन कोई सिस्टम तो है। आत्मा का डाउनफॉल हुआ है और एक जन्म में आत्मा को एकदम ऊंची स्टेज पे जाना है, कुछ इंटरनल आत्मा का हिसाब किताब तो है ना। तो उसके जब हम तीसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तब याद की यात्रा आपकी बहुत सुंदर और हल्की हो जाती है, बहुत सुंदर। अंदर से ही डिटैचमेंट का अनुभव होता है आपको कि सब में रहते हुए जैसे कि अब आप डिटैच हो गए, निभाते हैं आप लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं। तीसरी अवस्था, फिर चौथी अवस्था में जाते हैं तो उड़ती कला में चले जाते हैं। याद बहुत हल्की हो जाती है, एकाग्रता बहुत सुंदर हो जाती है। अब एकाग्रता को और सुंदर बढ़ना, क्योंकि कलातीत बनना है, वहां सुंदर एकाग्रता की स्टेज है। जब चाहे लंबे समय तक मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। ये चौथी अवस्था। उसके बाद कलातीत, परम धाम, जिसके लिए मुरली में बोला है 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, है ना। तो ये शब्द आया मुरली में, तो जरूर कोई आत्माएं हैं जिनको एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया हुआ है कि 84 के ऊपर ही जाना है, इसी शरीर से हमको परम धाम निवासी बनना है। हाँ जी, आप पेपर समझ ही नहीं रहे, आप अपनी दिनचर्या को सेट किए हुए हैं, तो आपको कहेंगे कर्म ये योग से जैसे कि भोग को जीत लिया आपने। नहीं तो कितना टॉर्चर होना चाहिए आपकी मन बुद्धि को, लेकिन आप मन बुद्धि को टॉर्चर नहीं होने दे रहे। आप अपनी दिनचर्या भगवान के प्रति जो आपको करना है, एक दिनचर्या को सेट करके चल रहे हैं, तो इसको पेपर क्यों कहेंगे? कोई पेपर नहीं। अरे यहाँ भी पेपर में मतलब ही क्या रहा यहाँ आने का? हाँ जी, हाँ, स्वर्ग में और पेपर होते हैं, फिर भी माया आती है अनुभवी बनाने के लिए। बहुत अच्छा बाबा ने बोला है, अगर माया आती भी है आपको अनुभवी बनाने के लिए, है ना। आपको वो रीडिंग करना है, बहुत अच्छे से देखना है कि मेरा डाउनफॉल हुआ तो क्यों हुआ। वो आपको कारण की टचिंग भी होगी। खास अमृत वेले अपनी चेकिंग करनी होती है कि अगर डाउनफॉल हो तो अपनी चेकिंग करनी है कि आपको टचिंग भी देगा बाबा। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, डाउनफॉल भी होता है, क्योंकि ये तो एक बाबा कहते हैं तुमको उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, सीखना है, बहुत कुछ सीखना भी होता है। तो जब डाउनफॉल होता है उससे सीखते भी हैं। तो माया स्वाभाविक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, और माया ही है जो आपको संपूर्ण डिग्री दिलाने वाली है। तो ये छोटे मोटे पेपर तो आते हैं, डाउनफॉल होता है, लेकिन उसमें हमको चिंतन करना है बैठ के, उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। वो चिंतन करके फिर हमको आगे बढ़ जाना है।